द्रौपदी की 5 गलतियां जो महाभारत युद्ध का कारण बना। सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका लाइक वीडियो को दूसरों तक पहुंचने में मदद करेगा। महाभारत युद्ध में द्रौपदी की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। द्रौपदी के जीवन और चरित्र को समझना बहुत ही कठिन है। उन्हें तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही समझ सकते थे। यूं तो द्रौपदी ने अनेक गलतियां की थी, परंतु हम उन 5 गलतियों की चर्चा करेंगे जिसके कारण से महाभारत युद्ध हुआ। सर्वप्रथम, स्वयंवर में कर्ण को अपमानित करना। द्रौपदी कर्ण से विवाह करना चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि कर्ण तो एक सूत पुत्र है, तो उसने अपना इरादा बदल लिया। पहली बात तो यह कि द्रौपदी ने कर्ण को स्वयंवर के प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया, और दूसरी यह कि उसने कर्ण को बुरी तरह अपमानित भी किया। हालांकि द्रौपदी के पिता द्रुपद ने द्रोणाचार्य की मृत्यु की प्रतिज्ञा ली थी और उनका वध अर्जुन के अलावा और कोई कर नहीं सकता था, इसलिए वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन से ही हो। दूसरा, पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार करना। अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीता था, लेकिन किसी भी कारण से यदि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनने से इनकार कर देती तो आज इतिहास कुछ और ही होता। द्रौपदी कुंती के कहने या स्वयंवर के बाद वेद व्यास के कहने पर 5 पांडव भाइयों से विवाह करना स्वीकार कर लिया था। तीसरा, दुर्योधन का अपमान। द्रौपदी ने ही इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय दुर्योधन से कहा था, अंधे का बेटा अंधा। बस यही बात दुर्योधन के हृदय में तीर की तरह धंस गई थी। यही कारण था कि द्रुतक्रीड़ा में उसने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी कर लिया। द्रुतक्रीड़ा के इस खेल ने ही महाभारत के युद्ध की भूमिका लिख दी थी, जहां द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। चौथा, युद्ध के लिए प्रेरित करना। अपनी चीरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उनके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं लेते हो तो धिक्कार है तुम्हें। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि मेरे केश तब तक खुले रहेंगे जब तक कि दुर्योधन के खून से इन्हें धो नहीं लेती। ऐसे में भीम ने कसम खाई कि मैं दुर्योधन की जंघा को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्तपान करूंगा। चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने के बजाय कहा था, जो स्त्री 5 पतियों के साथ रहती हो उसका मान और अपमान क्या। बस यही बात द्रौपदी को ठेस पहुंचा गई और वह हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रही। 5वीं बात, जयद्रथ की बुरी नजर। जुए में अपना सब कुछ गंवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे, तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी। एक दिन उसने अकेले पाकर द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे रथ पर भगा ले जाने का दुशासन। एक दिन अकेले पाकर द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की
और उसे रथ पर भगा ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन सही वक्त पर पांडव आ गए और द्रौपदी को बचा लिया। पांडव वहीं पर जयद्रथ का वध करना चाहते थे, परंतु द्रौपदी ने पांडवों को ऐसा करने से रोक दिया, जो कि उसकी एक बड़ी गलती थी। द्रौपदी ने जयद्रथ के सिर के बाल मुड़वाकर 5 चोटियां रखने की सजा दी और सभी जनता के सामने उसका घोर अपमान करवाया। जयद्रथ किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहा और वह हर पल अपमान सहता रहा। इस अपमान का बदला जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मौत के घाट उतार कर लिया। इस प्रकार द्रौपदी की गलतियां महाभारत युद्ध का एक बड़ा कारण बना। इतिश्री।